Hello everyone, I'm Dr. Neha Gupta. I'm an infertility specialist at Mediworld Fertility, Safdarjung Enclave. Today we are going to talk about azoospermia. Azoospermia means there are no sperms in the ejaculated semen. So when a couple come to us, the first thing that we do is we work up the couple, we do basic tests. So the most important test is semen analysis of the husband. If we do an analysis and we find out that in the ejaculated sample there are no sperms, then we label it as azoospermia. That means no sperm in the ejaculated semen. इसको समझना ज़रूरी है कि एजोस्पर्मिया क्यों होता है, या मेल के इजैक्यूलेट में सिमेन होता है बट स्पर्म नहीं होता। ऐसी कंडीशन कई कारणों की वजह से हो सकती है। इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मीन्स दैट द स्पर्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बट दे आर नॉट एबल टू कम आउट बिकॉज ऑफ मेनी मेडिकल कंडीशंस। द मोस्ट कॉमन बीइंग कॉन्जेनाइटल एब्सेंस ऑफ वास। दोनों वास डिफरेंस बने ही नहीं हैं। ये कुछ जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिनमें दोनों वास डिफरेंस नहीं बनते हैं बट टेस्टिस नॉर्मल होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल होती है, या बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बोथ द वास हैव गॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, या बिकॉज ऑफ अर्लियर हिस्ट्री किसी मेल ने अगर वैसेक्टमी करा ली है, अपने वैस को टाई कर लिया है स्टरलाइजेशन के लिए, उस समय वो बच्चा नहीं चाहते थे बट अब फ्यूचर में वो बच्चा चाहते हैं। ऐसे केसेस में भी ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया मीन्स दैट स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं। जो सेमेन है उसमें इजैक्यूलेट में स्पर्म नहीं है बिकॉज टेस्टिकुलर लाइनिंग बहुत हेल्दी नहीं है और उसमें स्पर्म्स का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब आपका जो माइंड है वो इतने सिग्नल ही नहीं भेज रहा है टेस्टिस में कि स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। हार्मोनल इम्बैलेंस है। ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस को किसी हद तक हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है, मतलब आपकी हार्मोन लेवल्स बॉडी में बहुत कम हैं, तो उनको मेडिसिन्स और इंजेक्शन के ज़रिए हम बढ़ा सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट एजोस्पर्मिया के साथ हमारे पास आता है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट वी डू सम बेसिक ब्लड टेस्ट, जैसे उनका हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं, उनका बेसिक शुगर लेवल्स, सीबीसी, रूटीन टेस्ट कराते हैं, प्लस उनका अल्ट्रासाउंड के ज़रिए अल्ट्रासाउंड स्क्रॉटल डॉपलर कराते हैं, जिससे स्क्रॉटम में जो टेस्टिस हैं उनका वॉल्यूम कितना है, साइज़ कितना है, कोई वेरिकोसील हाइड्रोसील तो नहीं है। अगर कोई वेरिकोसील हाइड्रोसील होती है तो उसकी ग्रेडिंग करी जाती है और उसको करेक्ट करा जाता है, तभी आगे बढ़ा जाता है। नाउ अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मतलब ट्यूब बंद होने की वजह से स्पर्म अगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हम ऐसे कपल्स को IVF ICSI के ज़रिए हेल्प कर सकते हैं और टेस्टिकुलर स्पर्म निकाल सकते हैं। तो टेस्टिकुलर स्पर्म निकालने के कई प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन होता है TESA, TESA, दैट मीन्स टेस्टिकुलर एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, और TESI, testicular epididymal sperm extraction. Now TESA is a needle aspiration, जिसमें हम सुई के ज़रिए स्पर्म्स निकालते हैं, and TESI, TESE is when we give a micro incision, एक small incision देकर sperm जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको बाहर निकाल कर सेपरेट कर उससे स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उन स्पर्म के ज़रिए वाइफ के एग में ICSI कर उनका बेबी ग्रो करते हैं। Now PISA, MISA are also some techniques जिसमें परक्यूटेनियस एपिडिडाइमस, जिसमें स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, खाली हम उसमें से निकाल लेते हैं। इन प्रोसीजर्स के ज़रिए भी हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में हेल्प कर सकते हैं। माइक्रोटेसी मीन्स व्हेन वी आर डूइंग टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन अंडर एन ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप। वो जनरल एनेस्थीसिया में करा जाता है और दोनों साइड की टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल कर माइक्रोस्कोप में देखकर जहाँ से सबसे हेल्दी टिश्यू दिख रहा होता है वहाँ से बायोप्सी लेकर उससे स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। सो टेसी, माइक्रोटेसी गिव्स यू better results as compared to PISA, MISA और TESA.
सो प्लीज़ डोंट बी स्केर्ड। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया है, अगर आपके स्पर्म निल हैं, काउंट निल आ रहा है, तब भी हम आपका बच्चा आपके स्पर्म के ज़रिए कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज टू ट्रीट एज़ोस्पर्मिया। पहले उसका कारण पता करना कि क्यों है एज़ोस्पर्मिया, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम किस प्रोसीजर के थ्रू स्पर्म निकाल कर आपका हेल्प कर सकते हैं, दिस we will tell you. So in case if you have any queries related to azoospermia या nil sperm count, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम उनको आंसर करने के लिए वी विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच।